प्रवेश किए, मंदिरों में निरीक्षण कर रहे हैं, किंतु कहीं मैया दिखाई नहीं दे रही। रावण के भवन में गए, रावण को देखा शयन कर रहा है, लेकिन रावण के भवन में भी मैया नहीं है। एक कुटिया दिखाई दी जिस पे राम नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी विचार करने लगे, हो सकता है यहां किसी संत का निवास हो, क्योंकि इस कुटिया पे राम नाम लिखा हुआ है। रमणी का आश्रम है। और साधु से मिलने में कोई हानि नहीं होती। हनुमान जी विचार ही कर रहे थे, उसी समय विभीषण जागृत अवस्था में हुए, और जागृत अवस्था में होकर के विभीषण जी कह रहे हैं, क्या? अरे बीती जा रही रे उमरिया भजन के बिना, ओ बीती जा रही रे उमरिया भजन बिना, भजन बिना प्रभु के भजन बिना, भजन बिना प्रभु के भजन बिना, बीती जा रही रे उमरिया भजन बिना, बीती जा रही रे उमरिया भजन बिना। दस मास गर्भ में बीते, अरे बालापन में खेला खाया, हर बाला संग में खेला खाया, बालापन में खेला खाया, जरा समझ नहीं आया, जरा समझ नहीं आया, जरा समझ नहीं आया। और बीता बचपना आई जवानी, फिर उस पर इतराया, फिर जवानी आई जवानी, फिर उस पर इतराया। बीती बीती जा रही रे उमरिया भजन के बिना, बीती जा रही रे उमरिया भजन के बिना, भजन बिना हरि के भजन बिना, ओ भजन बिना हरि के भजन बिना, बीती जा रही रे उमरिया भजन बिना, बीती जा रही रे उमरिया भजन बिना। प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे विभीषण। और विभीषण जी ने जैसे ही प्रभु के नाम का स्मरण किया, हनुमान जी ने कुटिया में प्रवेश किया।
और हनुमान जी ने जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, विभीषण जी ने दर्शन किया। विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोए करन बड़ भागी। महाराज आप कौन हैं? आप जरा अपना परिचय दीजिए। क्या आप नारायण हैं? आप मुझे कृतार्थ करने आए हैं, या आप उनका कोई स्वरूप है? महाराज आप कौन हैं? मैं अनभिज्ञ हूं, आज मुझे बताइए, परिचय दीजिए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत युगल तन पुलक मने, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण जी के लिए राम कथा सुना दी। अब विभीषण जी ने जैसे ही राम कथा सुनी तो हनुमान जी ने कहा, विभीषण तुम कौन हो? तुम भी तो मुझे अपना परिचय दो। विभीषण कहता है, महाराज मैं तो एक सांसारिक प्राणी हूं। आपने जो मुझे राम कथा सुना दी, और यदि मेरा परिचय लोगे ना तो मेरे पास तो व्यथा है, व्यथा। अगर आप कहो तो मैं व्यथा सुना दूं। हनुमान जी ने विचार किया, वैसे मेरे पास समय तो है नहीं व्यथा सुनने का। आज कुछ लोग दो चार चौपाई याद कर लेते हैं ना, तो वो जाकर के संतों के सामने बड़ा अपना ज्ञान दिखाते हैं। हमें बहुत ज्ञान है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया। एक बार मैं अपने घर पे था होशंगाबाद में, उसने मेरे पास फोन किया। उसने फिर वचन चालू किया, मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा बोलता रहे। तो संतों से हमें कुछ लेना चाहिए। हमें अपनी विद्वता नहीं दिखाना चाहिए कि मैं कितना विद्वान हूं। विद्वता चीज एक अलग होती है, लेकिन अनुभवी ज्ञान एक अलग होता है। जो वो ज्ञान अनुभव से जाना जाता है। और जब हमें कुछ मिले तो हम क्यों अपना खर्च करें? तो आज हनुमान जी कह रहे, मेरे पास विभीषण कह रहे, महाराज आपने तो मुझे राम कथा सुना दी, लेकिन मेरे पास तो व्यथा है, अगर आप कहो तो सुनाऊं। हनुमान जी ने विचार किया, वैसे मेरे पास समय तो नहीं है, पर चलो तुम सुनाना चाहते हो तो सुना दो, सुनाओ। विभीषण कह रहा है, महाराज सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन महु जीव बिचारी। ओ जिम दस नन महु जीव बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दस नन महु जीव
बिचारी। हो जिन दर्शन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जाने अनाथ। बात तब मोहे जाने अनाथा। करिए कृपा भानुकुल नाथा। हो करिए कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही। पावन तन कछु साधन नाही। प्रीत न पद सरोज मन पाही। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। महाराज मैं तो लंका में इस प्रकार से रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है। हनुमान जी बोले बहुत सुरक्षित रह रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हें? बोले महाराज मैंने तो सुना कि संतों से शांति प्राप्त होती है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप तो जले पे नमक छिड़कने आए। हनुमान जी बोले कैसे? अरे जिसके 32 बॉडीगार्ड हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? बोले महाराज बॉडीगार्ड नहीं है, कोई इधर से दबा देता है, कोई इधर से दबा देता है। महाराज मैं तो बेचैन ही रहता। हनुमान जी बोले कि तुमने विभीषण जीव की उपमा दी है ना, अच्छा एक बार बताओ। बोले क्या? बोले कोई गुलाब जामुन खाए तो जीभ को स्वाद मिलता है कि दांतों को? तो बोले जीभ को। और बोले जीभ किसी को गाली दे दे और व्यक्ति अपना मुंह बंद कर ले, सामने वाला थप्पड़ मारे तो दांत टूटेंगे कि जीभ? तो बोले महाराज दांत टूटेंगे। तो बोले फिर बस चिंता क्यों करते हो, राम रूपी डॉक्टर आने वाले हैं और इन 32 को तोड़ करके गिरा देंगे, जीभ सुरक्षित हो जाएगी। विभीषण कहने लगे महाराज ये विश्वास तो मेरे मन में भी था। हनुमान जी कहने लगे कि तुम्हारे मन में विश्वास कैसे हो गया? बोले महाराज मैंने ऐसा सुना है। बोले क्या सुना है? बोले महाराज देखो अब मोहि भरोस हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। महाराज बिना प्रभु की कृपा के संतों के दर्शन भी नहीं होते। तो जब आपके दर्शन मुझे हो गए तो मेरे मन में यह प्रतीत हो गया कि परमात्मा मुझे दर्शन जरूर देगा। हनुमान जी ने थोड़ी सी पलटी मारी। विभीषण तुम्हारे जैसे जीव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो सकती, तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। बोले महाराज क्यों नहीं हो सकता?
बोले तुम राम राम तो करते हो किंतु राम का काम नहीं करते, और केवल राम राम करो, मंदिर में बैठ करके भजन करो, झाड़ू मत लगाओ, पोंछा मत लगाओ, तो क्या वो भजन तुम्हारा सार्थक है? हमारी उमा और हमारी मीरा देवी भगवान से प्रार्थना करती हैं और क्या कहती हैं? अरे नौकर राख ले बिहारी तेरो काम करूंगी रे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरो काम करूंगी रे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरो काम करूंगी रे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरो काम करूंगी रे, नौकर राख ले। और कैसे? रात होते तेरो मंदिर बुहारू, रात होते तेरो मंदिर बुहारो, रात होते तेरो मंदिर बुहारू, रात होते तेरो मंदिर बुहारो, पोछा लगाऊं तेरो रच पच केरे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरा काम करूंगी रे, नौकर राख ले, पोछा लगाऊं तेरो रच पच केरे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरा काम करूंगी रे, नौकर राख ले। हो और हमारी मीराबाई क्या कह रही है? मल मल के स्नान कराऊं, मल मल के स्नान कराऊं, हाँ मल मल के स्नान कराऊं, मल मल के स्नान कराऊं। और देख बिहारी तो पे चंदन लगाऊं मैं तो रच पच केरे, नौकर राख ले, तो पे चंदन लगाऊं मैं तो रच पच केरे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरो काम करूंगी रे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरो काम करूंगी रे, नौकर राख ले। दीपक जला के तेरी आरती करूंगी, दीपक जला के तेरी आरती करूंगी, दीपक जला के तेरी आरती करूंगी, दीपक जला के तेरी आरती करूंगी। भोग लगाऊं तेरो रच पच केरे, नौकर राख ले,
भोग लगाओ तेरा लक्ष्य सच करे नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरा काम करूँगा रे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरा काम करूंगी रे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरा काम करूंगी रे, नौकर राख ले बिहारी तेरा काम करूंगी रे, नौकर राख ले, नौकर राख ले बिहारी तेरा काम करूंगी रे, नौकर राख ले। तेरे जैसे जीव को परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? तू राम राम करता है किंतु राम का काम नहीं करता। विभीषण कह रहे महाराज कैसे करूं राम का काम? हनुमान जी एक बात बताओ विभीषण, सीता मैया को यहां कितना समय हो गया? और ईमानदारी से बता तू कितने बार दर्शन करने गया सीता मैया के? विभीषण कहने लगे ए पवन सुत बजरंग बली, तेरे बल पर बलिहार हूं मैं, इस कार्य के बदले में क्या दूं, कोई वस्तु नहीं लाचार हूं मैं, इस कार्य के बदले में क्या दूं, कोई वस्तु नहीं लाचार हूं मैं, इस कार्य के बदले में क्या दूं, कोई वस्तु नहीं लाचार हूं मैं। जिस बाग में माता रहती है वह बन अशोक कहलाता है, मानुष की तो ताकत है क्या, पंछी जाते दहलाता है, मानुष की तो ताकत है क्या, पंछी जाते दहलाता है, मानुष की तो ताकत है क्या, पंछी जाते दहलाता है। हनुमान वहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, मेरी औकात क्या जो मैं मां के दर्शन करके आ सके। हनुमान जी कहते तो एक काम करो। बोले क्या? तुम हमें रास्ता बता दो। और विभीषण मैं तुमको आश्वासन देता हूं, तू मुझे मां से मिला दे, मैं एक दिन तुझे पिता से मिला दूंगा। तू मुझे मां से मिलाएगा, मैं तुझे पिता से मिलाऊंगा। युगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो युक्ति बताई, और युक्ति क्या बताई? ए पवन पुत्र बजरंग बली, तुम सीधे रास्ता चले जाना, आगे चौराहा मिलेगा एक, फिर दाएं हाथ को मुड़ जाना, आगे चौराहा मिलेगा एक, फिर दाएं हाथ को मुड़ जाना, आगे चौराहा मिलेगा एक, दाएं हाथ को मुड़ जाना। जाओ, वही अशोक वाटिका है और वहां तुम देख लेना। हनुमान जी महाराज अपना सूक्ष्म रूप बना करके गए, और सूक्ष्म रूप बना करके जैसे ही पहुंचे हैं, हनुमान जी ने सीता मैया को देखा।
सीता मैया के पास में हनुमान जी जाने वाले ही थे, किंतु उसी समय अपनी रानियों के साथ रावण आ पहुंचा। हनुमान जी अशोक वृक्ष की पत्तों के आड़ में छुप गए। रावण सीता मैया से कहता है, देवी तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। केवल एक बार मेरी ओर देख लो। सीता मैया ने तिनके का सहारा लिया, तिनके को अपने सामने करके सीता मैया रावण से कहते हैं, तृण धरि ओट कहत बेदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किन्नलिनी करई विकासा। रावण तो मुझे जुगनू जैसा प्रकाश मत दिखा, तुझे मेरे प्रभु के बाण का पता नहीं है। जिस दिन मेरे प्रभु आ जाएंगे ना, असमुझ समुद कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। तुझे पता नहीं है और तू कहता कि मेरी ओर देखो, जितनी भी मैं रानियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा। किंतु रावण, मुझे दासियों की जरूरत नहीं है, और तुम जैसे चोर की तरफ तुम मुझे देखने का कह रहे हो। सड़सूने हरियाणव मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। तुझे कहने में शर्म नहीं आती है? चोरी से मेरा अपहरण करके लाया है। रावण ने तलवार निकाल ली और जैसे ही तलवार निकाली, हनुमान जी के लाल नेत्र हो गए। भले प्रभु ने मुझे मना किया हो, लेकिन अभी इसका काम तमाम कर दूंगा। जैसे ही तलवार निकाली सीता, मैं तेरा मस्तक काट दूंगा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, तुम कटोगे नहीं, खुद कट जाओगे, काटोगे नहीं। जितनी भी निशाचरियां सीता जी के पहरे पर रहती थी, रावण ने सबको कहा, इसको भय दिखाना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार से मेरी ओर देख ले एक बार। भवन गयऊं 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखावही, धरई रूप बहुमंद। भयानक भेष दिखाती हैं राक्षसियां, जानकी मैया को डराती हैं। एक त्रिजटा नाम की प्रमुख राक्षसी थी, उसने सब राक्षसियों को बुलाया, कहा देखो आज रात्रि को मैंने एक बहुत भयंकर स्वप्न देखा है। और बोले क्या देखा है? बोले मेरे सपने में एक बंदर आया है, उसने सारी लंका को जला करके तहस महस कर दिया
और रावण रुंड मुंड 10 शीश कटे हुए हैं, दक्षिण दिशा की ओर गधे पर बैठ के जा रहा है। हनुमान जी कहते हैं लो, हमने अभी कुछ किया ही नहीं है और इसे सपना आ गया। हनुमान जी कहते भगवान करे इसका सपना सत्य हो। और जो सपना सुनाया त्रिजटा ने तो जितनी राक्षसियां थी सब डरने लगी, मैया के चरणों में आकर के पड़ गई सब। और मैया के चरणों में आकर के पड़ गई। ये त्रिजटा कौन थी मालूम है? ये विभीषण जी की बेटी थी त्रिजटा। चरणों में पड़ गई। जानकी मैया त्रिजटा से कह रही है मां कहीं से अग्नि ला दे, अब मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता, अब मुझसे कष्ट सहन नहीं हो रहा है। त्रिजटा कहती है रात्रि हो रही है, अब मैं कहां से अग्नि लेकर के आऊं? तुम चिंता मत करो। त्रिजटा सांत्वना प्रदान कराती है। अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही है जानकी मैया, अशोक तेरा नाम है अशोक, तेरे नीचे बैठने वाला व्यक्ति शोक रहित होना चाहिए। और आज मैं तेरे नीचे बैठ करके, अब मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, हे अशोक तू ही कहीं से अग्नि गिरा दे। उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपनी मुद्रिका फेंक दी। सीता मैया ने सोचा अशोक वृक्ष ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मुझे अग्नि दे दी। प्रसन्न होकर के सीता मैया गई। और सीता मैया ने मुद्रिका को उठाया और तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितब मुद्री पहचानी, दुष्ट की मुद्री पहचानी, चकित चितब मुद्री पहचानी, चकित चितब मुद्री पहचानी। मुद्रिका को पहचान लिया और कहा ये मुद्रिका आई कहां से? चकित चितब मुद्री पहचानी। जीत को सके अजय रघुराई, जीत को सके अजय रघुराई, माया थे असी रची नहीं जाई, माया से अति रच नहीं जाई, सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हनुमाना, ओ मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, मधुर वचन बोले हनुमान। अंगूठी को देखा, पहचाना ये अंगूठी माया से तो बनाई नहीं जा सकती, और ये अंगूठी मेरे प्रभु की यहां कैसे आई?
मेरे प्रभु को कोई जीत तो सकता नहीं, अजय हैं वो। लेकिन यहां ये कौन लाया? हनुमान जी मधुर शब्दों में बोले, राम कथा सुनाने लगे। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, दीन राम तुम कहे सहदानी। मां कहने लगी, अरे सुंदर कथा सुनाने वाले, मेरे सामने प्रकट होकर के क्यों नहीं आ रहा? राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। आंख के तारे वो सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के रत्न और रघुकुल के रखवारे। ओ राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। धनुष भंग प्रभु करके भर लाए सीता वर के। करके भर लाए सीता वर के। घर त्याग भय बनवासी, तू किया क्या सिर धर के। ओ लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम ने मोह पठाया, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठाया, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश लायो। और संग लाया प्रभु, और संग लाया प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। ओ कहत सुनत आवे, कहत सुनत
करे राम कहानी। सीता मैया कह रही है, ए सुंदर कथा सुनाने वाले, तू मेरे सामने प्रकट होकर के क्यों नहीं आता? सीता मैया ने बंदर का स्वरूप केवल तस्वीर में देखा था, बंदर को साक्षात नहीं देखा था। हनुमान जी जैसे ही प्रकट होकर के सीता मां के पास कूद के पहुंचे अशोक वृक्ष से, सीता मैया डर गई, अपना मुंह फेर लिया। हनुमान जी कहते, क्यों मां, पहले तो बुला लिया और फिर मुंह फेर रही हो, क्या बात है? राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं उनका सेवक हूं। जो करुणा निधान नाम सुना सीता मैया ने तो विचार किया, एक करुणा निधान शब्द या तो मैं जानती हूं या किशोरी मैया जानती हैं या मेरे प्रभु जानते हैं। तीसरे व्यक्ति ने, अगर चौथे व्यक्ति ने करुणा निधान कहा है तो निश्चय ही ये मेरे प्रभु का सेवक है। नरबान रही संग बहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करे दास। हनुमान जी को जानकी मैया ने अपने पास बुलाया, राम जी की कुशलता पूछने लगी, लक्ष्मण जी की कुशलता पूछने लगी। हनुमान एक बात तो बता रे, क्या मेरे प्रभु कभी मुझे याद करते हैं? क्या मैं पुनः उन्हें दोबारा देख पाऊंगी, या मुझे उनने बिसरा दिया है, भूल गए हैं मुझे? हनुमान जी कह रहे हैं, मां कहूं राम वियोग तब सीता, मौकहु सकल भय विपरीता। कुछ संत तो यूं कहते हैं कि हनुमान जी वहां शांत हो गए और हनुमान जी के शरीर में राम जी प्रवेश कर गए। सारी कुशलता पूछी है जानकी मैया, मेरे प्रभु कब आएंगे, कैसे हैं, लक्ष्मण कैसा है, सारा समाचार पूछ रहे। हनुमान जी कहने लगे, मैया एक बात कहूं, अगर बुरा न मानो तो। बोले, हनुमान अरे बोल तो सही, क्या बोलना चाहता है? बोले, मैया गृहस्थाश्रम का ऐसा नियम है कि अपने घर कोई आता है तो चाय पानी की पूछते हैं, लेकिन ना तो तुमने मुझसे पानी की पूछी, ना खाने की पूछी, और राम जी की पूछ रही हो, लक्ष्मण जी की पूछ रही हो, अपनी बता रही हो। मैया ये क्या बात है? मैया कहने लगी, अरे हनुमान, इतनी दूर से आया, किसी ने तुझे खाना नहीं खिलाया रे? हनुमान जी कह रहे, मैया कोई खिलाने वाला नहीं मिला, जितने मिले सब खाने वाले मिले।
सुरसा कह रही मैं खा जाऊं, सीका कह रही मैं खा जाऊं, संपाति कह रहा मेरा आहार है, और मैया लंकिनी कह रही कि मैं खा जाऊं। सब खाने वाले मिले मैया, मुझे कोई खिलाने वाला नहीं मिला। और मां मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैया कह रही हनुमान तू क्यों मुझे जला रहा है रे, मैं तो खुद ही परेशान हूं, आज तू मुझे और परेशान कर रहा है। बोले मैया परेशान नहीं कर रहा हूं, मां अगर बच्चे को भूख लगती है तो मां से ही तो कहेगा, और किससे कहेगा। मैया कह रही मेरे पास कोई साधन नहीं है। बोले मैया तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा साधन है। बोले क्या है। बोले ये इतना बड़ा बगीचा तो है। अरे बोले हनुमान तू नहीं जानता इसमें बड़े बड़े निशाचर रहते हैं, और तू इनके बीच में कैसे जाएगा। तो बोले मैया कितने शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, ओ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राख दे, ओ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राख दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, ओ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। हो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हनुमान जी कहने लगे माँ ये बगीचा तो है। बोले हनुमान इसमें बड़े बड़े पहरेदार रहते हैं, इस बगीचा रावण का है, ये बगीचा में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी बोले मैया तुम झूठ बोल रही हो। मैया कह रही मैं झूठ नहीं बोल रही हूं हनुमान। बोले क्यों। अब मैं बताऊं तुम्हें एक बात। बोले बता। बोले तुम्हारा जन्म कहां हुआ, कहां से हुआ। बोले पृथ्वी से। बोले ये पेड़ पौधों का जन्म कहां से हुआ। बोले पृथ्वी से। तो बोले तुम हमारी माता हो, ये सब हमारे मामा है, तो ये तो मेरी रक्षा करेंगे ना। बोले नहीं नहीं, ये जो है ना ये रावण का बगीचा है,
हनुमान जी कहते मैया फिर तुम वही बात कह रही हो, कौन कहता है रावण का बगीचा है? हनुमान जी कह रहे हैं साधो ये जग राम बगीचा, 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 राम फूल है राम ही माली, राम भोले हैं राम ही माली, राम पात है राम ही डाली, राम पात है राम ही डाली, भैया संतों ने इसको सींचा, ओ संतों ने इसको सींचा, साधो ये जग राम बगीचा, साधो ये जग राम बगीचा, ओ साधो ये रब राम बगीचा। माँ ये बगीचा मेरे प्रभु का है, जब कण कण में मेरे राम हैं तो ये बगीचा में राम नहीं है क्या? और माँ यदि तुम कहती हो यहां बड़े बड़े बलवान रहते हैं तो देखो नाथ भूधराकार कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल। हनुमान जी ने अपना विराट शरीर धारण किया, सोने के समान चमकने लगे हनुमंत, और विराट रूप को देख करके सीता मैया डर गई। हनुमान बस बहुत है। सीता मन भरोस तब लयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। विश्वास हो गया मां जानकी जी के लिए, मन में संतोष हो गया अजर होने का, अमर होने का आशीर्वाद दे दिया हनुमान के लिए। और हनुमान जी के लिए जब आशीर्वाद दे दिया तो जानकी मैया ने कहा जाओ सुंदर सुंदर फलों को खाना, तात मधुर फल खाओ, है सुंदर फलों को खाना। हनुमान जी ने बगीचे में प्रवेश किया। रखवाले लोग बोलने लगे कौन है बानर? बोले पहचान लो मैं कौन हूं। है इस बगीचे में क्यों आया? बोले फल खाने को आए हैं। बोले फल क्यों खा रहे हो? बोले भूख लग रही है। रखवालों ने प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के एक दूसरे की खोपड़ी से खोपड़ी मारने लगे, काटने लगे, पेड़ उखाड़ उखाड़ के मारने लगे। और किसी को पकड़ लिया, महाराज छोड़ दो, छोड़ दो महाराज, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, छोड़ दो। हनुमान जी कैसे लगे? ऐसे कुछ ऐसे नहीं छोड़ूंगा।
बोले कैसे छोड़ोगे? बोले कीर्तन करो। बोले जब जब मेरे सर पे संकट गहरा होता है, जब जब मेरे सर पे संकट गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पर हनुमान का पहरा होता है। जब जब भी कोई संकट, जब जब भी कोई संकट जब गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। करने लगे। और कैसा कीर्तन कर रहे? हनुमान जी नाच रहे। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग ये राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, वीर हनुमाना कहते हैं लोग इसे। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हरि बोल। और कैसा कीर्तन करने लगे? हर भक्ति मजा न देगी, ओ भक्ति दगा न देगी, कीर्तन दगा न देगा। ओ भक्ति दगा न देगी, कीर्तन दगा न देगा। भक्ति दगा न देगी, कीर्तन दगा न देगा। ओ भक्ति दगा न देगी, कीर्तन दगा न देगा। अंतिम समय पर तेरा, ओ अंतिम समय पर तेरा, अंतिम समय पर तेरा, ओ अंतिम समय पर तेरा कर्म साथ देगा। भक्ति हाँ, भक्ति हाँ, भक्ति मजा न देगी, कीर्तन मजा न देगा। भक्ति मजा न देगी, कीर्तन मजा न देगा। चलते गुरु जय हो। जय हो। बर्फी को मांगे पीस ये लांगुल रूठो रूठो डोले। को मांगे पीस ये लांगुल रूठो रूठो डोले। पर रूठो रूठो डोले, ये तो उछलो उछलो डोले। रूठो रूठो डोले, ये तो उछलो उछलो डोले। बर्फी को बर्फी को बर्फी को मांगे पीस लगुरिया रूठो रूठो डोले। बर्फी को मांगे पीस लगुरिया रूठो रूठो डोले। भैया जिसके मन में आ रही हो नाचने की नाच बोल जाओ, खड़े हो जाओ। भैया जी चलो।
मत डोले, एक ससुर मना मत डोले, एक सास मना मत डोले, एक ससुर मना मत डोले। ओ या की सास बनावे या को ससुर बनावे, या की सास बनावे या के ससुर बनावे, या की सास बनावे या को ससुर बनावे, या की सास बनावे या के ससुर बनावे। अरे मेरो हाँ मेरो, अरे मेरो मनावे सिंह तुलंगुरिया रूठे रूठो डोले, अरे मेरो मनावे सिंह तुलंगुरिया रूठे रूठो डोले, पर पी को मांगे पीसी रंगुरिया रूठे रूठो डोले। अरे पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके, अरे पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके, जरासी 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 सीधी हो जा जोगनी तेरे पल्लो लटके, जरा से सीधे हो जा जोगनी तेरे पल्लो लटके, वो पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके, हर पल्लो लटके जोगनी पल्लो लटके। मनावत डोले नंदोई मनावत डोले, मनावत डोले मनावत डोले, यकी ननद मनावे नंदोई मनावे, यकी ननद मनावे नंदोई मनावे। अरे मेरो हाँ मेरो, अरे मेरो मनावे सिंह लंगुरिया रूठो रूठो डोले, अरे मेरो आगे सीख लगुरिया रूठो रूठो डोले। बैठ जाओ लास्ट में नाच। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। आज श्रोताओं, बड़े हर्ष की बात है, जिन्होंने इस आश्रम का निर्माण कराया वो श्रीमान अशोक वर्मा जी सीओ साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। और मैं राजा राम से प्रार्थना करूं, एक माला हो हमारे वर्मा जी के गले में, एक माल अर्पण करें सभी, या माला ना हो तो भैया जी एक शॉल ला करके वर्मा जी का स्वागत करें। आज बहुत ही, हाँ तो माला पहनाओ और माला पहना करके सभी लोग स्वागत करें। आज बहुत अच्छा समय, जो ऐसे समय पर और बिना सूचना के हमारे वर्मा जी उपस्थित हुए, बहुत हर्ष का विषय। वर्मा जी कृपया करके मंच पे आ जाएं। वर्मा जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया करके मंच पे आ जाएं। खुश रहो, खुश रहो, जय हो। माइक दे। आवाज बढ़ा दे। परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी, यहाँ पर उपस्थित
सभी भक्तजन एवं मेरे साथ आए हुए साथियों, कोई भी कार्य किसी के वश में नहीं है, कोई नहीं करता है। वो ईश्वर सद्बुद्धि देता है और उस सद्बुद्धि को गुरु के माध्यम से वो किसी भी भक्त के पास पहुंचती है। तो इसमें गुरु जी की हमारे साथ आशीर्वाद रहा है। बहुत पहले की बात है, जब मैं 97-98 की बात है संभवतः, जब मैं यहाँ थाना अध्यक्ष था नरोरा में, तो गुरुजी से किसी भक्त के माध्यम से भेंट हुई और गुरुजी ने कहा कि यहाँ एक आश्रम बनना चाहिए। तो ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से और गुरुजी के आशीर्वाद से इस आश्रम की नींव रखी गई और आज जिस रूप में आप देख रहे हैं, ये सब गुरुजी की कृपा है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी के चरणों में अपना शीश नमन करता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद मुझे एवं मेरे परिवार को और आप सभी को जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं और यहाँ जितने भी भक्त हैं उनको सदैव मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः गुरुजी के चरणों में शीश नमन करता हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, बोलिए बंसी वाले की जय हो, जय हो, जय हो। बाके बिहारी जी का गुरुजी डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आपका? नहीं 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 डिस्टर्ब नहीं हो। ये माला आपके उसमें आनी चाहिए, दीजिए गुरुजी को। मैं अब आप रात शाम सपने में आए। रात बोलो भैया। सखी रात शाम, हल्का जो नीचे बोलिए, स्वर नीचे रखना है। हाँ, चलो हाँ बोलो बोलो गाओ गाओ गाओ। बोलो। दैया पी गए, दैया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। ओ दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए रात शाम सपने में आए। जबई श्याम मेरी चुदरी पकड़ी, जबई श्याम मेरी भैया पकड़ी, जबई श्याम मेरी भैया पकड़ी, जबई श्याम मेरी भैया पकड़ी। ओ भैया कर गई, भैया कर गई, भैया कर गई। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
शाम मोरी मटकी फोड़ी, जब शाम मेरी मटकी फोड़ी। मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। ओ दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी गए। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी गए। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। जब शाम मेरी चूदर पकड़ी, जब शाम मेरी चूदर पकड़ी। ओ जब शाम मोरी चूदर पकड़ी, जब शाम मोरी चूदर पकड़ी। चूदर उड़ गई, चूदर उड़ गई, चूदर उड़ गई। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। दरिया पी गए, दरिया पी गए, दरिया पी गए। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। बोलिए बाके प्यारी लाल की जय जय, हो। बोले बंसी वाले की जय। जय जय हो। जय श्री राधे, राधे। बोले गुरु जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्रोताओं, अपने मन को उसी जगह पर पहुंचाइए जहां पर हमारी कथा चल रही थी। आज जब रावण के दरबार में सैनिक पहुंचे भैया चुप कर लो खेरीज को। तो कहने लगे महाराज मरकट आया है। रावण ने पूछा क्या हो रहा है? बोले मरकट आया है। बोले मरकट क्या होता है? बोले महाराज मारता है और काटता है। बोले पेड़ उखाड़ उखाड़ के मार रहा है। रावण कह रहा है मैं तो अभी कीर्तन सुन रहा था। रे कीर्तन कौन कर रहा था? तो बोले महाराज कर नहीं रहे थे, कराया जा रहा था। तो बोले कौन करा रहा? बोले वो मरकट आया है। रावण ने अक्षय कुमार से कहा देखना जाकर के। और जैसे ही अक्षय कुमार आया, हनुमंत लाल ने एक ही घूंसे में उसका क्षय कर दिया। और क्षय कर दिया और फिर कुछ निशाचरों को पकड़ लिया। बोलो आओ आओ कीर्तन करोगे? बोले महाराज हम तो कीर्तन करना जानते ही नहीं है। बोलो बोले नहीं जानते हो। हनुमान जी फिर पिटाई करने लगे। तो बोले महाराज जानते हैं जानते हैं। बोले बोलो कीर्तन बोलो, कीर्तन बोलो। तो कहते महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। फिर रावण के दरबार में पहुंचे।
बोले क्या हुआ? कहाँ है अक्षय कुमार? बोले महाराज वो तो गए। बोले क्या हुआ? बोले गए। रावण बोला मेघनाथ जरा देख तो जाकर के कौन बानर है और उसे मारना मत, उसे पकड़ के मेरे पास ले आना। सुन सुत बध लंकेश रिसाना पठियस मेघनाद बलवाना। अच्छा मेघनाद का तात्पर्य क्या? जो मेघ के समान गर्जना करे उसको कहते नाद, माने गर्जना करना। मेघ के समान रावण को रावण ने मेघनाद से कहा जाकर के देखो। मेघनाद जैसे ही पहुंचा हनुमान जी ने कहा आ जाओ। दोनों की कुश्ती होने लगी और दोनों की कुश्ती होने लगी। हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, मेघनाद मूर्छित होकर के गिर गया। हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर जाकर के चढ़ गए और जैसे ही हनुमान जी वृक्ष के ऊपर जाकर के चढ़े हैं, मेघनाद ने अपने आप को संभाला और मेघनाद ने विचार किया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। ब्रह्म बाण कपि कहूं ते ही मारा, पर तेहु बार कटक संघारा। हाँ श्रोता बंधुओं, हमारे सीओ साहब की ओर से ठाकुर जी के चरणों में 21,000 रुपए समर्पित किए जा रहे हैं। उनका परिवार सदैव सदैव फले फूले। मैं तो इस जीवन में भी और अगले जीवन की भी कामना करूंगा। आज मैंने केवल वर्मा जी से 2 शब्द कहे थे, भले ही 2 इंच जगह हो लेकिन अपनी जगह हो। आज परमात्मा की कृपा से इतना बड़ा आश्रम है। मैं वर्मा जी से एक ही निवेदन करूंगा, इस आश्रम की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए मेरे बाद में कोई अनावश्यक व्यक्ति इस पर अपना अस्तित्व ना जमा सके। आश्रम की तरह से ही रहे। वर्मा जी के साथ साथ नरोरा निवासियों से भी मेरा निवेदन है, आप सबके सहयोग से ही यह आश्रम की व्यवस्था चलती है। मेरे बाहर के जो शिष्यगण हैं सदैव आश्रम का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आपके बाद इसे कौन संभालेगा। तो मैं वैसे तो संभालने वाला परमात्मा है, परंतु मैं यही कहूंगा जैसा ये अब चल रहा है मेरे बाद में भी इसकी व्यवस्था ऐसी ही चलती रहे। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है। क्योंकि इसलिए कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते
रुक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। ये जो जीवन की है ज्योति, ये जो जीवन की है ज्योति, ये जो जीवन की है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, ओ बुझ जाए जलते जलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। है 4 दिन का जीवन, 2 दिन की ये जवानी, 2 दिन की ये जवानी है 4 दिन का जीवन, 2 दिन की ये जवानी, 2 दिन की आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, ओ थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। और क्या अब तक किया न राजू, अब तो हरि को भज ले, ओ अब तो हरि को भज ले, अब तो हरि को भज ले। और देख गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं हाथ मलते मलते, ओ यूं हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। ये जो जीवन की है ज्योति, ये जो जीवन की है ज्योति, जल जाए बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो हनुमान जी को मेघनाद बांध करके ले गया, लेकिन हनुमान जी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। हनुमान जी विचार कर मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चयऊ निज प्रभु कर काजा। अरे मैं अपने कारण से नहीं बंधन में हुआ, प्रभु के कार्य में बंधना पड़े कोई दिक्कत नहीं। रावण ने आसन नहीं दिया हनुमान जी के लिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना बढ़ाया
कि रावण के सिंहासन के बराबर में जाकर के बैठ गए। हनुमान जी कहने लगे, तू कौन है बंदर? जब रावण ने कहा तू कौन है बंदर, हनुमान जी कहने लगे, मैं दूत हूं राम का दसकंदर, मैं राम जी का सेवक हूं। तूने बगीचा क्यों उजाड़ा? मैंने नहीं उजाड़ा, भूख लग रही थी, फलों को खा रहा था। तुमने मेरे योद्धाओं को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। बोले फिर? बोले जिन मोहि मारा तिन में मारे, ते पर बांधियो तनय तुम्हारे। पे पर बांधे हो तनय तुम्हारे। जिन मोहि मारा तिन में मारे, जिन मोहि मारा तिन में मारे। पर बांधे हो तनय तुम्हारे। होते बल भाते हो बने तुम्हारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा, क्या मैं पिटता रहता? रावण विचार करने लगा, इसको मार दो। विभीषण आए, विभीषण ने अपने भाई को प्रणाम किया, भैया किसी दूत को मारना आपको शोभा नहीं देता। बोले इसे कोई सजा देना चाहिए। बोले ठीक बात है, सजा तो देनी चाहिए, लेकिन जान से मारना आपको शोभा नहीं देता। तो बोले कब की ममता पूछ पर सबे कयऊं समझाए, तेल बोर पड़ बांध पुनी आवक देव लगाए। रावण ने लंका में घोषणा करा दी, कोई घी लेकर के आओ, कोई वस्त्र लेकर के आओ, कोई तेल लेकर के आओ। हनुमान जी अपनी पूंछ को विराट करते गए, बढ़ाते चले गए। सारी लंका का तेल घी समाप्त हो गया, वस्त्र समाप्त हो गए। रावण ने कहा, देख तेरे सामने मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी कहने लगे, बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे सामने मृत्यु खड़ी है, लेकिन देख तेरी तरफ रही है। मेरे सामने खड़ी है किंतु देख तेरी तरफ रही है। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, भाई सहाय सारद में जाना। अब रावण ने जैसे ही पूंछ में आग लगाई, धू धू करके लंका जलने लगी, लंका जलने लगी। हनुमान जी चारों तरफ घूमने लगे, उलट पलट लंका सब जारी। विचार करिएगा लंका को पलटा कैसे गया। रावण की पाटी में काल बंधा हुआ था, हनुमान जी ने उसको खोला, अपने सिर पर रख लिया, एक लंका की दीवार को उठा करके उसको भी अपने सिर पे रख लिया, काल को नीचे दबा लिया। अब जैसे ही धू धू करके लंका जलने लगी, रावण ने मेघनाथ से कहा, ऐ इंद्रजीत, तुमने इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त की है, इंद्र से कहो जल बरसाए। मेघनाथ ने इंद्र से कहा, बादल गरजने लगे। और जैसे ही बादलों ने गरजना शुरू किया, हनुमान जी कहने लगे, इंद्र ये क्या कर रहा है?
इंद्र कहता है प्रभु तुम अपना काम करो, इन बादलों में पानी नहीं है, पेट्रोल है। तुझ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो करी जोर। अरे मात मोहे दी जे कछु चीना, मात मोहे कछु दी कछु चीना, मात मोहे दी जे कछु चीना, मात मोहे दी जे कछु चीना, मात मोही दी जे कछु चीना, मात मोहे दी जे कछु चीना, ऐसे रघुना यज्ञ मोहे दीना, ओ जैसे रघुना यज्ञ मोहे दीना, जैसे रघुना यज्ञ मोहे दीना, ओ जैसे रघुना यज्ञ मोहे दीना। और चूड़ामणि उतार तब दया, चूड़ामणि उतार तब दया, चूड़ामणि उतार तब दया, चूड़ामणि उतार तब दया, अब हनुमंत हरस तब लयऊ, ओ जब हनुमंत हरस तब लय हो। मां कह रही है हनुमान मेरे प्रभु से जाकर के मेरा प्रणाम कहना, अगर 1 मास के अंदर नहीं आए तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तुझे देख करके मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी रे, अब तू जा रहा है, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगी। हनुमान जी कहते हैं मां आप चिंता न करें, बहुत ही जल्दी मेरे प्रभु आने वाले। और हनुमान जी मां के चरणों में प्रणाम करके और वहां से चलते हैं, गर्जना करते हैं। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ स्रवही सुन निश्चर नारी। कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज हनुमान जी ने गर्भपात क्यों किया? तो हनुमान जी कहते हैं उस पेड़ को पहले ही काट देना चाहिए जिसमें उल्लू बैठता हो। उस वृक्ष को पहले ही काट देना चाहिए, तो राक्षसों का जन्म हो इससे तो उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया जाए ना। हनुमान जी आए हैं, जामवंत अंगद इत्यादि सुग्रीव सबसे मिले हैं, और इधर हनुमान जी महाराज सबके साथ प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हुए। सुग्रीव के बगीचे में पहुंचे हैं, जाकर के फलों को खाया है। रखवारे जब उनको मना करने लगे, उनको भी मार फटकार के भगा दिया। सुग्रीव ने विचार किया कि मां का पता लगा करके आए हैं, तभी प्रसन्नता में फल खा रहे हैं। सुग्रीव से जाकर के मिले, सुग्रीव के साथ जाकर के भगवान राघवेंद्र सरकार के पास पहुंचे हैं। राम जी के चरणों में सबने प्रणाम किया है, और
कहते हैं कि हनुमान जी राम कथा को सुनते हैं, लेकिन राम भी हनुमान कथा को सुनते हैं। अब आप कहेंगे कि कोई प्रमाण है कि राम हनुमान कथा को सुनते हैं, तो प्रमाण स्पष्ट है। क्या? पवन तने के चरित सुहाए, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए, ओ जामवंत रघुपति सुनाए। महाराज इन्हीं ने सारा कार्य किया है, और इन्होंने जो कार्य किया है ना, हजारों मुखार बिंद से भी हम इनकी जो कार्यशैली है उसे वर्णन नहीं कर सकते। हनुमान जी खड़े से प्रभु के चरणों में गिर गए। राम जी बोले, हनुमान क्या हो गया? बोले, महाराज मुझे बचाओ। राम कहने लगे, क्या बात है हनुमान? बोलिए, प्रतिष्ठा, ये कीर्ति, ये यश मुझे खा रहा है। मुझे कोई प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मान बढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। राम जी बोले, अच्छा हनुमान एक बात बताओ, हमने मना किया था तो तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी कहने लगे, हमने नहीं जलाई। बोले, किसने जलाई? बोले, देखो हम बताते हैं किसने जलाई। बोले, लंका किसने जलाई? बोले, महाराज लंका जलाई है सीता के संताप ने, विभीषण के श्राप ने, रावण के पाप ने, और बोले मेरे बाप ने। बोले, तुम्हारा बाप कौन है? बोले, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघु राई। महाराज ये आपकी कृपा से ही हुआ है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं लंका में जाकर के इतना कौतुक कर सकूं। नीरसता का कोई तलबगार नहीं होता है, पाप का फल कभी रसदार नहीं होता है। तो जो जैसा करता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। आज भगवान की सेना, सुग्रीव की सेना राम जी से आकर के मिली है। राम जी कुशलता पूछ रहे, हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया हनुमान जी। और आगे की कथा अब आप लोगों को कल श्रवण कराई जाएगी, क्योंकि समय से हम और आप सब बंधे हुए हैं। और श्रोताओं, एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगली कथा 19 अगस्त से फिरोजाबाद के पास रेपुरा गांव में होने जा रही है। आइए आरती के लिए हमारे आचार्य जी तैयार हो। अग्नि कथा हनुमान जी की कृपा से कल श्रवण कराएंगे। हो तेरी मन हो गुलाम, जय हो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी माँ, तेरी मर्जी माँ, तेरी मर्जी हमें हो गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे बतवाले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे बतवाले राम।
तुझ पे नौछावर, मैं तुझ पे नौछावर। हो जो भी कराल में हूँ तुझ पे नौछावर, कराल में तुझ पे नौछावर। मेरी मर्जी है तेरी मर्जी है बस मेरा नाम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम। गया हूँ इस लंबे सफर में, थक गया हूँ मैं लंबे सफर में। हो थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक गया हूँ इस लंबे सफर में। अब दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम, मेरे अलबेले राम मेरे मतवाले राम। आइए आरती के लिए सभी भक्तजन खड़े हो जाएं, प्रेम से ठाकुर जी की आरती करें। सब कुछ दीना आपने मैं भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ू दोनों हाथ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ आरती उतारो तो तन मन बारो, आरती उतारो तो बल बल बारो। ओ आरती उतारो तो तन मन बारो, आरती उतारो तो तन मन बारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोर। ओ पल पल छिन छिन रूप निहारो, पल पल छिन छिन रूप निहारो। ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ माम भाग शोभित जग जननी, नाम भाग शोभत जन जननी। ओ चरण विराजत है छुट अंजनी, चरण विराजत है छुट अंजनी। प्रभु पंकज नानक तिसारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ सावन तन पीतांबर सोहे, सावन तन पीतांबर सोहे। ओ देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पे सजवत मारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानुविल्ले भवम भवानी सहस्रम नमामि तमेव माता च
च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव वीर्यं द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोले राजा राम।